हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आज चलाएंगे रेल रोको अभियान। आज किसानों का रेल रोको अभियान है। कृषि कानून के विरोध में आज किसान रेल रोको अभियान कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में अभियान चलाया जा रहा है। आज दोपहर 4 घंटे के लिए किसान रेल रोको अभियान पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किसानों का रेल रोको अभियान चलने वाला है। ऐसे में किसानों के अभियान को देखते हुए रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हैं। रेलवे की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मुख्य तौर पर तैयारियां की गई हैं। देश भर में आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। हरियाणा में 80 और पंजाब में 21 जगहों पर रेल रोको अभियान का असर देखने को मिल सकता है। तो मुख्य तौर पर माना जा रहा है हरियाणा और पंजाब में रेल रोको अभियान का असर देखने को मिलेगा। ऐसे में रेलवे की तरफ से अतिरिक्त तैयारियां की गई हैं आज के दिन के लिए। तो आरपीएफ का अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। इसके साथ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान पर रहेंगे किसान। किसानों के अभियान को देखते हुए रेलवे ने की हैं विशेष तैयारियां। आपको बता दें, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और इससे पहले भी चक्का जाम के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी और अब किसानों ने रेल रोको अभियान का आह्वान किया। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोकेंगे किसान। तो किसानों के इस अभियान में जाहिर तौर पर तमाम किसान जो हरियाणा के हैं वो भी जुड़ेंगे आज और हरियाणा में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इसीलिए सावधानी बरतें और आज जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं वो ध्यान से करें। 12 से 4 बजे तक मुख्य तौर पर अभियान का असर देखने को मिलेगा। इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल और अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजा, आपके पास आना चाहूंगी। किसानों ने लगातार रेल रोको अभियान को लेकर पहले ही चेतावनी दी। ऐसे में किस तरह की तस्वीर आज नजर आ रही है? क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, पहले ही किसानों ने कहीं ना कहीं रेल रोको आंदोलन का जिस तरीके से आह्वान किया था, चेतावनी दी थी सरकार को कि साफ तौर पर काफी लंबे समय से हम अलग अलग बॉर्डरों पर डरे और लगातार डटे हुए। जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार अभी भी बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाल रही। इसको लेकर आज जो किसान है 4 घंटे का रेल रोको अभियान कहीं ना कहीं चलाएंगे। अलग अलग लोकेशन की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, बंगाल की बात करें, तो अलग अलग राज्यों में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि 4 घंटे का ये रेल रोको आंदोलन है, पर देखने वाली बात है कि किसान किस तरीके से सक्रिय प्रदर्शन दिखाते हैं। पहले जिस तरीके से बात करें, पहले भी कहीं ना कहीं चक्का जाम किसानों ने की थी, पर काफी हद तक कई शहरों में कहीं ना कहीं हल्का रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि आज जिस तरीके से रेल रोको आंदोलन का आह्वान किसानों ने किया है, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, अलग अलग बॉर्डरों पर बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिगरी बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर के, वहां पर भी किसानों की संख्या जो कि तो बनी हुई है और साफ तौर पर किसानों में अफजेदा आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। किसान साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है और जब तक सरकार बातें नहीं मानती हम इसी तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो किसान इसी तरीके से लगातार अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की, तो वहां पर अभी फिलहाल आज के दिन के लिए किस तरह की तैयारियां किसानों की तरफ से देखी जा रही हैं? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिसार की बात करूं नंदनी, तो हिसार में उकलाना और बरवाड़ा के जो किसान है उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर के रेल ट्रैक रोकने का निर्णय लिया है, क्योंकि हिसार से लुधियाना जाने वाली जो रेल लाइन है वो एक ही लाइन है, तो वो अपनी अलग अलग शक्तियों को बिखेरना नहीं चाहते। इसलिए दोनों
खंडों के किसानों ने इकट्ठा होकर के बरवाड़ा का जो NH-52 है हिसार से चंडीगढ़ जोड़ने वाला, उसके नीचे के पुल के नीचे से जो रेल लाइन जाती है उसको रोकने का निर्णय लिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया है कि किसी को ट्रैक पर आने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से किसान पहले सड़क जाम कर चुके हैं और ठीक उन्होंने आज 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय दिया है उसके तहत वो आज रेल रोको अभियान को सफल करने के लिए रेलवे ट्रैक पर आएंगे। जी चलिए अनूप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजा, जगह जगह पर आज हरियाणा में मुख्य तौर पर किसान निकलेंगे और ट्रेन को रोकने के लिए निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की चेतावनी दी गई है किसानों को, या किस तरह की तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है? और 12 से 4 बजे तक का समय है, तो क्या यहाँ पर ट्रेन को डिले भी किया जा सकता है? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बात करें जो जानकारी मिल रही है कि जो अलग अलग हैं अलग फोर्सेस की बात करें, कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर मंगाया है और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं जितने भी रेलवे फाटक है वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस बल कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। ऐसे में हम बात करें फरीदाबाद की, पलवल में जिस तरीके से आंदोलन किसानों को लगातार चल रहा है और उम्मीदें हैं कि वहां पर किसान रेलवे ट्रैकों पर जाके कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं रेल रोको अभियान वहां से कहीं ना कहीं चला सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी पूरे हरियाणा की बात करें अलर्ट पर हैं। वहीं दिल्ली की तमाम जो सेवाएं हैं जो गाजीपुर से लगती जी राजा, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल दर्शकों को बता दें कि आज रेल रोको आंदोलन को लेकर जगह जगह पर हरियाणा न्यूज की टीम भी मौजूद है आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए, और हमारे सहयोगी राजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजा, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए, सड़कों पर चक्का जाम हुआ, आज ट्रेन रोकी जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका कितना फर्क सरकार के ऊपर पड़ता है, कितना दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आम जन का जीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और लगातार इस तरह के प्रदर्शन होना, इतने दिनों से सिंघू बॉर्डर भी ब्लॉक है, इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सवाल ये उठता है कि यहाँ सरकार पर दबाव बन रहा है या फिर आम आदमी पर दबाव बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, अगर बात करूं रेल रोको अभियान की, तो आज झज्जर में किसान कितने तैयार नजर आ रहे हैं इस अभियान के लिए? मैं आपको बता दूं कि जब हमारी कल किसान नेताओं से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि झज्जर में कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि झज्जर में 1 या 2 ट्रेनें आती है वो रोहतक से रोक ली जाएगी, तो यहाँ पर कोई मिला जुला सा असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई इक्का दुक्का किसान नेताओं ने तो हामी भरी है, लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर हाँ भरने को तैयार नहीं है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, समय समय पर उन लोगों की मॉनिटरिंग की गई है और अर्धसैनिक बल और हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। और उसके बाद अगर किसान नेताओं की बात करूं, किसान नेता दीपक धनखड़ से हमारी बात हुई, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक डीगल रेलवे स्टेशन लगता है, एक रोहतक रेलवे स्टेशन लगता है, वहां पर किसान ऑलरेडी वहां पर ट्रेनों को रोक लेंगे, तो यहां पर कोई खास असर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें जैसा आदेश मिलेगा तो हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ कूच करेंगे और रेल रोकने का काम भी करेंगे। जी बिल्कुल रमाकांत, अब जाहिर तौर पर किसान पिछले कई दिनों से अपने इस रोड मैप को लेकर बता रहे हैं कि 18 तारीख को रेल रोको अभियान चलाएंगे, 12 से 4 बजे तक का समय भी दिया है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने अभियान को किसान आगे तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दबाव किस पर बन रहा है? आम लोगों पर पड़ रहा है या सरकार पर पड़ रहा है? और अगर सरकार पर पड़ रहा है तो सरकार पर दबाव का कोई असर नजर क्यों नहीं आ रहा? और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 महीने से सरकार पर अगर दबाव बनता तो सरकार लगातार इन लोगों से बात करती। ये तो आम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब अगर 12 से 4 ट्रेन रुकेगी तो आम लोग कहीं ना कहीं इस बारे में सफर करेंगे कि जो लोकल कनेक्टिविटी जो लोग आवाजाही करते हैं उन पर पूरा असर पड़ेगा, या आज उन लोगों को छुट्टियां करनी पड़ेगी। तो आम लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन से पूरी तरह सफर करते नजर आए। हरियाणा न्यूज लगातार ये कवरेज भी कर रहा है। जो व्यापारी वर्ग है, आम लोग है, जो या फिर रोजमर्रा की जो गुजर बसर करते हैं, उन पर पूरी तरह ये लोग यहाँ से प्रभावित
प्रभावित है वो साफ तौर पर कहते हैं किसानों की जो मांगे वो जायज है या ना जायज है वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो लगातार कहते हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस बारे में मान लेना चाहिए, क्योंकि 3 महीने से बॉर्डर पूरी तरह ब्लॉक है, हमें घूम कर जाना पड़ता है। तो वह ये कई घंटे हमें वहां पर ड्यूटी पर जाने को लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और आम लोगों को भी इस ओर बात करनी चाहिए, आम लोगों से बात करनी चाहिए या फिर कोई और रूट डाइवर्ट करना चाहिए। आज साफ तौर पर जब हमारे आम लोगों से बात हुई इस रेल रोको अभियान पे, साफ तौर पर कहा कि 12 से 4 रेल रोक दी जाएगी, जो दूर हमें जाना था वो कहीं ना कहीं हम रुक के खड़े हो जाएंगे। ना तो यहाँ पर कोई डाइवर्ट का काम किया गया है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन उस बात से आम लोग जो हैं वो पूरी तरह से वो नाखुश नजर आए। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर परेशानी आम लोगों को ही होगी आज भी जाहिर तौर पर। लेकिन यहाँ रूट डाइवर्ट करने के अलावा अगर बात करें, क्या ट्रेन को डिले भी किया जा सकता है? क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, 12 से 4 बजे तक किसान जो है ट्रेन को रोकेंगे और इसका सबसे ज्यादा असर माना जा रहा है कि हरियाणा में और कुछ पंजाब के हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो जब ट्रेन को रोकने का आह्वान किसान पहले ही कर चुके हैं, तो रेलवे की तरफ से क्या ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन आया है कि कुछ ट्रेन को डिले किया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि झज्जर में सिर्फ 2 ही ट्रेनें आती है, वो रोहतक से रोक ली जाएगी। इसका कोई भी डाइवर्ट के लिए अभी कोई रूट नहीं आया है। पूरे हरियाणा भर की बात करें तो 80 जगह पर ये ट्रेनें रोकी जाएंगी, लेकिन झज्जर में इसका असर बिल्कुल शून्य देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 ट्रेनें हैं वो रोहतक या डीगल रोक ली जाएगी। तो यहाँ पर तो वैसे भी सिर्फ मालगाड़ी आती है, तो जो असर होगा वो मालगाड़ियों के ऊपर होगा और उनको 4 घंटे वो डिले कर देंगे या 4 घंटे रोकने का वो काम करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया रमाकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा के हर शहर में, हर जगह पर आज हमारी टीम मौजूद है आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाने के लिए। रेल रोको अभियान को लेकर किसान तैयार हैं। 12 से 4 बजे तक अगर आप भी हर दिन ट्रेन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी के लिए या अपने किसी काम के लिए जाते हैं, तो आज कहीं ना कहीं आपको परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि 12 से 4 बजे तक किसान ट्रेन रोकेंगे और अभी फिलहाल कहां कहां पर ट्रेनें रोकी जाएंगी ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, किसान अपने जो गांव के पास के स्टेशंस हैं, गांव के पास के जो ट्रैक्स हैं, वहां पर जाहिर तौर पर कोशिश करेंगे ट्रेन को रोकने की। और सबसे बड़ी बात यहां ये कि अभी रेलवे की तरफ से उतनी संख्या में कोविड-19 की वजह से ट्रेन बिल्कुल जो रुकी हुई थी, तो बहुत ज्यादा संख्या में ट्रेन चल नहीं रही हैं और जो गिनी चुनी ट्रेन चल रही हैं उनको भी अगर रोक दिया जाता है आज 4 घंटे के लिए, तो आम लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे। और इससे पहले भी जिस तरह के प्रदर्शन रहे, सड़कों पर चक्का जाम हुआ, ट्रैफिक को रोक दिया गया और हर दिन प्रशासन की तरफ से भी बैरिगेटिंग करके सड़कों को जब रोका जा रहा था, तो ऐसे में आम लोग कुल मिलाकर काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और सीधे तौर पर सरकार से यही अपील अब हर कोई कर रहा है कि आंदोलन की समाप्ति अब होनी चाहिए और आंदोलन का समाधान निकलना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, कितना असर माने सिरसा के आसपास के क्षेत्रों में आज के इस अभियान का देखने को मिल सकता है? जी नंदिनी, बिल्कुल, अगर सिरसा में किसान आंदोलन की जो रेल रोको अभियान है उसका असर बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिरसा में 2 ही ट्रेनें कोरोना के चलते हुए किसान एक्सप्रेस जो है 5:40 पर निकल जाती है और दूसरी गंगानगर ट्रेन है जो 5:09 पर कालावाली से निकल लेती है। सिरसा से लगभग 7 बजे से पहले जो ट्रेनें हैं चली जाती हैं, लेकिन गुरदास सिंह लकड़ावाली किसान नेता ने अपना बयान जरूर जारी किया है कि कालावाली में अगर किसान रेल रोको अभियान के तहत देसू जो गांव की फाटक है वहां पर जरूर किसान एकत्रित होंगे। 12 से 4 जो किसान रेल रोको अभियान है उसके तहत जरूर किसान एकत्रित होंगे, सरकार के खिलाफ जरूर गरजते नजर आएंगे। लेकिन ट्रेन है जो रोकने का काम कालावाली और सिरसा जिला में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रेनें हैं जो चल ही नहीं रही है। जी नंदनी, बिल्कुल, ट्रेनें उतनी संख्या में चल नहीं रही हैं। लेकिन अगर बात करें राजधानी से चलने वाली ट्रेन, गुरुग्राम से होती हुई जो ट्रेन जाती हैं, तो अभी भी कुछ संख्या में ट्रेन चल रही हैं और अगर वो भी रुक जाती हैं, उनको भी पटरियों पर रोक दिया जाता है। हरियाणा में इसका खासा असर क्योंकि देखने को मिल सकता है आज के अभियान का, तो जाहिर तौर पर जो रोज कम से कम ट्रैवल करते हैं, जैसे रेवाड़ी से कई लोग गुरुग्राम आते हैं, रेवाड़ी से दिल्ली आते हैं, हर दिन ट्रैवल करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं अपने
ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है जो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जी नंदनी, अगर बिल्कुल बात की जाए पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में बिल्कुल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को इधर उधर गांव के लिए डेली अप डाउन करना पड़ता है। बिल्कुल अगर डब्बावाली की बात करें तो डब्बावाली से लोग हैं जो ट्रेनें जो चल रही हैं, लोग राजस्थान में पंजाब में एंट्री करते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आम लोगों में यही चर्चा सुनने में आ रही है कि नंदनी सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के प्रति जो रवैया है उसको नरम करके इस आंदोलन को बिल्कुल समाप्त करना चाहिए और किसानों की मांगे हैं जो मान लेनी चाहिए, क्योंकि आम लोग हैं परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आम लोग अब परेशान हो रहे हैं प्रदर्शनों के चलते, वो हर आम व्यक्ति, हर देशवासी अब सरकार से भी यही सवाल कर रहा है कि इतने दिनों से आंदोलन जारी है, सरकार आखिर क्यों विफल है, आंदोलन का समाधान निकालने में क्यों विफल है, किसानों को समझाने में, और क्यों विफल है किसानों की बात को समझने में। जाहिर तौर पर सवाल कई हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों का अब क्या असर आगे होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, अगर बात करें आपके क्षेत्र की, तो वहां पर इस अभियान का क्या असर देखने को मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो किसान हजारों की संख्या में यहाँ से कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करेंगे, और जो रणनीति किसानों द्वारा बनाई गई है कि जो दिल्ली से सीधा पंजाब की तरफ मार्ग जाता है, रेल मार्ग जाता है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पर ट्रेन कुछ ही संख्या में चल रही हैं, लेकिन जो चल रही हैं उनको भी किसान रोकेंगे। 12 से 4 बजे तक का समय निर्धारित है। ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या किसी तरह का नोटिफिकेशन कुरुक्षेत्र या पेहोवा के आसपास के इलाकों में देखा गया हो, जारी किया गया हो? अभी तक इस प्रकार का कोई भी नोटिस रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है कि किसानों का सिर्फ ये है कि किसान आज अपनी मांगों को लेकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाएंगे। कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है आज के इस अभियान से, जो लोग रोज मुख्य तौर पर आसपास नौकरी के लिए या अपने किसी न किसी पर्पस के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करके आसपास के इलाकों में जाते हैं, ऐसे में उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी परेशानी है, क्योंकि जो लोग सीधा ही दिल्ली से अपना चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं डेली जॉब के लिए, तो उनके लिए काफी परेशानी देखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया आपका गगन तमाम जानकारी के लिए। तो पेहोवा, सिरसा, हिसार, तमाम जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं आप तक खबर पहुंचाने के लिए, और आज रेल रोको अभियान का आह्वान किया गया है किसानों की तरफ से। जाहिर तौर पर हरियाणा में माना जा रहा है कि इसका खासा असर देखने को मिलेगा। कुछ ही ट्रेन चल रही हैं, कुछ ही संख्या में, और उन ट्रेन को भी रोका जाएगा। तो रेल अगर पूरी तरीके से 4 घंटे के लिए रुकी हरियाणा में, तो इसका असर जाहिर तौर पर लंबा होगा, दूर तक जाएगा। मालगाड़ियां मुख्य तौर पर माना जा रहा है कि आज रोकी जा सकती हैं, तो समय पर सामान भी जो मालगाड़ियों के जरिए पहुंचता है वो नहीं पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं कि रेल रोको अभियान हुए, चक्का जाम जैसे प्रदर्शन हुए, इनका असर होता भी है या फिर पहले की तरह बेअसर या आंदोलन साबित होता है, क्योंकि इससे पहले भी चक्का जाम किया गया, ट्रैफिक रोके गए, कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन सरकार जस के तस अपने रवैये पर अड़ी हुई है और अभी तक किसी भी तरीके से कानून वापसी को लेकर कोई सिग्नल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। वहीं किसान अड़े हैं अपनी मांग पर और लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे जब तक कि ये 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। अब किसान अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दिनों किसान नेताओं की तरफ से पूरे हरियाणा में महापंचायतों का दौर लगातार जारी है, पंचायतें हो रही हैं, लोगों से ज्यादा जन समर्थन की अपील की जा रही है किसान आंदोलन के लिए, और पंचायतों के अलावा रेल रोको आंदोलन जैसे अभियान भी लगातार जारी हैं। तो कहां कहां पर ट्रेन रोकी जाएंगी, आइए आपको बताते हैं। सोनीपत, जींद, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, अमूमन हरियाणा के सभी जिलों में रेल रोको अभियान का असर देखने को मिलेगा। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, इन तमाम जिलों में ट्रेन को रोका जाएगा। पानीपत, अंबाला और यमुनानगर में भी रेल रोको अभियान का असर देखने को मिलेगा। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल,
ये तमाम जिले हम आपको बता रहे हैं हरियाणा के। कुल मिलाकर सभी जिलों में आज रेल रोको अभियान का असर देखने को मिल सकता है। तो 12 से 4 बजे तक ट्रेन का इस्तेमाल ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी कोई काम अगर नहीं है तो आज ट्रेन से ट्रैवल ना करें। 12 से 4 बजे तक किसान आज रेल रोको अभियान पर रहने वाले हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। हरियाणा में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। आरपीएफ की अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ट्रैक्स पर किसी को भी ट्रेन को रोकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो क्या किसी तरीके से प्रशासन और किसानों के बीच में आज क्या कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है? अब तक हालांकि उम्मीद यही रही है कि जितने भी आंदोलन में प्रदर्शन हुए हैं 26 जनवरी के अलावा शांतिपूर्ण रहे, तो किसी तरह का उपद्रव न मचे, इसके लिए भी सारी तैयारियां की गई हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की आ रही है हिसार से, जहां पर गांव बालसमंद में किसानों की आज महापंचायत हो रही है। बरवाला के गांव खरक पुनिया में किसानों की जनसभा होगी, जिसमें किसान नेता शामिल होंगे। सुबह 11 बजे किसानों की जनसभा होगी और किसान नेता इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हिसार से, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंचायत में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे किसान नेता। तो इन दिनों राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी साथ मिलकर पूरे हरियाणा में पंचायतों में शामिल हो रहे हैं और तमाम ग्रामीणों को संबोधित कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जन सहयोग की अपील की जा रही है। आज बरवाला के गांव में जनसभा होगी। पंचायत के जरिए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कृषि आंदोलन के लिए समर्थन जुटाएंगे। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी हालांकि इन दिनों मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं इनके बीच में विवाद भी रहा था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पर सार्वजनिक तौर पर निशाना भी साधा था, लेकिन अब शायद नेताओं में अपने आंदोलन को लेकर सुलह है और इसीलिए एक मंच पर ये नेता नजर भी आ रहे हैं। तो एक तरफ राकेश टिकैत, दूसरी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी। महापंचायतों का दौर जारी, जनसभा को आज संबोधित करेंगे। लगातार हरियाणा में इन दिनों महापंचायतों के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं किसान नेता। हिसार के गांव बालसमंद में आज किसानों की महापंचायत होनी है। तो किसानों की इस महापंचायत में काफी संख्या में लोग जुटते हुए भी नजर आते हैं और बड़े स्तर पर ये पंचायतें पूरे हरियाणा में इन दिनों की जा रही हैं। गांव बालसमंद में किसानों की महापंचायत है आज। राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी महापंचायत में होंगे शामिल। बड़ी खबर हिसार से, गांव बालसमंद में किसानों की महापंचायत हो रही है आज। सारी तैयारियां कर ली गई हैं पंचायत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं आज होने वाली महापंचायत के लिए? देखिए नंदिनी जी, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में महापंचायतों का दौर चला हुआ है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और किसान नेता राकेश टिकैत जो अलग अलग स्थानों पर जाकर के महापंचायतें करके किसानों को पूरे आंदोलन में जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं और किसानों में एक जोश भरने का काम कर रहे हैं, उसी में आज सबसे पहले बरवाड़ा खंड का एक गांव है खरकपुनिया, वहां पर एक किसान सभा आयोजित की जाएगी जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत दोनों पहुंचेंगे। उसके बाद हिसार जिले का एक बहुत बड़ा गांव है बालसमंद गांव है, वहां पर किसान महापंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत उस महापंचायत में पहुंचेंगे। किसानों में भारी उत्साह है। आसपास के क्षेत्र के बहुत सारे गांव से किसान इस महापंचायत और किसान जो जनसभा की जानी है इसमें पहुंचेंगे और इसमें जो किसान नेता है राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो किसानों को संबोधित कर दिल्ली का जो आंदोलन चला हुआ है, जन आंदोलन जिसको कहा जा रहा है, जो 3 काले कानूनों। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिसार के गांव बालसमंद में ये पंचायत होनी है।
तो जाहिर तौर पर अब देखते हैं कि इन महापंचायतों से क्या निकल कर आता है। और लगातार इतने दिनों से आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है और इन दिनों महापंचायत